जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरम धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय में। प्रतिदिन हम इस भगवत गीता को पाठ करते हैं और आप आग्रह पूर्वक इसको श्रवण करते हैं। और आज हम इस श्रीमद् भगवत गीता के 15वें श्लोका चैप्टर 5वां चैप्टर के 15वें नंबर श्लोका को हम पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 15। जिनके पास गीता के बुक है तो अपने बुक निकालवा दीजिए। नादत्ये कस्याचि पापं न चैव सुकृतं विभो, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं नैनं तेनं मोह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है न पुण्य को ग्रहण करते हैं, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनकी वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत गीता के जो श्लोक है, श्लोक नंबर 15 चैप्टर 5, यहाँ पर भगवान, जैसे ये चैप्टर में हम देख रहे हैं, ये चैप्टर का नाम क्या है? कृष्ण भावना भावित कर्म। हाँ,
जो कर्म हम करते हैं वो कर्म को कैसे हम भगवत चेतना भावित हम कर्म करेंगे, ये उस चैप्टर की चर्चा अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पर अभी भगवान कह रहे हैं कि भगवान ना तो ये सब कर्म में फंसते हैं, ना उनको ये कर्म प्रभावित करता है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तं सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां गूढ़ाभाव समन्विता। भगवान कृष्ण गीता में ये भी कहते हैं अहं सर्वस्य प्रभवः, मैं सब जगह पर हूँ, मेरी एक्सपांशन पूरी जगह पर है। मत्तं सर्वम प्रवर्तते, तो उसी प्रकार से भगवान ये भी कहते हैं कि ना मैं कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा। ना मैं किसी कर्म में पढ़ता हूँ फंसता हूँ, ना मेरे को कोई इसी कर्म में कोई स्पृहा है, मुझे कोई रुचि है। तो इसी प्रकार से ये जो भगवान का यहाँ पर मंतव्य है, ये जीव को यहाँ पे ये शिक्षा दिलाता है कि जीव अपने मोहग्रस्त के कारण, अपने लोभग्रस्त के कारण, अपने भोग प्रवृत्ति के कारण जीव कर्म के बंधन में फंस जाता है। परंतु भगवान क्योंकि वो गुणातीत है, उनको ये गुण प्रभाव नहीं करता है। भगवान को ये जो 3 गुण है संसार के, सत्व और रजो और तम गुण, ये भगवान को प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान अपनी जो गुण है, उनकी जो दिव्य गुण है, उसको यहाँ पे प्रकाशित करते हैं। भगवान की गुण क्या है? दिव्य। हमारी गुण क्या है? 3 गुण मिक्स। हमारा गुण में क्या है? सत्व गुण, रजोगुण और तम गुण। हमारा गुण को ये प्रभाव करता है। लेकिन भगवान के गुण क्या है? गुणातीत। भगवान को किसी भी ये भौतिक गुण, दुर्गा देवी, माया देवी की ये जो गुण भगवान को प्रभावित नहीं करता है। वो त्रिगुण रहित है, गुणातीत है। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विभु का अर्थ परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश और सौंदर्य तथा त्याग, इसको कहते हैं 6 षड ऐश्चर्य। षड ऐश्चर्य पूर्ण। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है, ऐसे सुनने को मिल जाता है, कोई ऐसे आ जाते हैं बोलते हैं हम भगवान हैं, तो उनको पूछना चाहिए कि क्या आप षड ऐश्चर्य के पूर्ण हैं? षड ऐश्चर्य का अर्थ क्या है? 6 प्रकार। ये संसार में जो कोई कामना रखते हैं, बेसिकली ये 6 ऐश्चर्य के बाहर कुछ और कामना है ही नहीं। कोई भी ये संसार में भगवान को कुछ मांगते हैं, कुछ इच्छा रखते हैं, ये 6 ऐश्चर्य के अंदर ही है। क्या क्या है 6 ऐश्चर्य? ये 6 ऐश्चर्य ये है कि धन, असीम धन, भगवान असीम धन। ज्ञान में भगवान असीम है, धन में असीम है, बल में असीमित बल है भगवान का, यश, यश में भगवान की असीमित यश है, सौंदर्य भगवान की असीमित सौंदर्य है, तथा त्याग में भी भगवान असीमित त्याग है। इस प्रकार से ये कोई क्लेम कर नहीं सकता है कि मैं भगवान से ज्यादा सुंदर हूं। कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि भगवान से ज्यादा धन मेरे पास है, क्योंकि उनका नाम एक एक नाम है जो नाम से उनको समझा जा सकता है। जैसे अल्लाह, अल्लाह करके भगवान का कुछ वर्ग है, कुछ धर्मी है जो भगवान को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। अल्लाह शब्द का अर्थ क्या है? ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। जैसे भगवान का नाम है कृष्ण, सर्व आकर्षक।
जैसे भगवान का नाम है राम, आनंद के भंडार। जैसे भगवान का नाम है ऋषिकेश, इंद्रियों के अधीश, इंद्रियों के राजा। तो इस प्रकार से भगवान के अनादि अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। भगवान के अद्वैत, कोई दूसरी भगवान नहीं है, एक ही भगवान है। भले हिंदू धर्मी ऐसे कई लोग भ्रमित होकर इसको तोड़ मरोड़ करते हैं, 33 कोटि देवी देवता है, ये है वो है, हिंदू धर्म में बहुत भगवान है, कोई त्रिशूलधारी है, कोई क्या अलग अलग अस्त्र सब पकड़े हैं। तो इसको जो व्यक्ति समझ पाता है वो जानता है कि एक ही भगवान है। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम। भगवान, हम जब शाहरुख खान या कोई अभिषेक बच्चन डबल रोल कर सकता है, एक टीवी स्क्रीन में दो रोल दिखता है, तो भगवान अनंत रूप नहीं कर सकते हैं क्या? भगवान ओबियसली कर सकते हैं। वो आत्माराम है, यद्यपि आत्माराम है, वो फिर भी आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए राधा और कृष्ण वो एक तनु, राधा कृष्ण एक तनु है, निधि बन माझे बंसी बजाए। यद्यपि राधा कृष्ण एक शरीर है, परंतु भगवान क्या है? आनंद। भगवान को आनंद देने के लिए भगवान से, श्री कृष्ण से राधा रानी की एक अलग शरीर हुई। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण राधा रानी में एक्सपेंशन हुए, बलराम में एक्सपेंशन हुए, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार से अनेक अनेक विस्तार उन्होंने हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि भगवान यहाँ पर विभु है। विभु शब्द का अर्थ है क्या? जीव जो है अणु है, एकदम क्षुद्र अणु हम, और भगवान क्या है? विभु है। तो उसी प्रकार से उनकी जो ऐश्वर्य है वो भी विभु है। हम अगर थोड़ी सी सुंदरता है 10-20 साल रुकता है, भगवान की सुंदरता क्या है? आद्यम पुराण पुरुषम, ओल्डेस्ट पर्सन है। आद्यम, आद्यम का अर्थ है सबसे पहले, सृष्टि से पहले ही वही है। पुराण पुरुषम मतलब ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे पुराना कोई कहे तो भगवान है। और नवयौवनम च, ऐसा कैसे हो सकता है यार? सबसे जूना आदमी है और अभी बूढ़ा भी नहीं हुआ है, हमेशा 3 फोल्डिंग फॉर्म में बांसुरी बजा रहे, जवान जवान। ऐसा कैसा है? क्योंकि वो भगवान है। तो भगवान का प्रमाण अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं, तो वो सारे इस प्रकार के अगर अपने सड़ा ऐश्वर्य दिखा सकता है, अपना विश्व रूप दिखा सकता है, तो उसको समझ सकते हैं कि वो भगवान है। तो आगे तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद जी कि वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अभिचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति में नहीं उत्पन्न करता है, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के ज्ञान से पूर्ण है। देखिए, प्रकृति 2 प्रकार है, मैंने बताया था पहले भी। एक है परा प्रकृति और दूसरा है अपरा प्रकृति। तो जीव क्या है? परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत होता है। जीव क्या है? स्पिरिचुअल है। हमारा जीव मतलब मैं शरीर को मैं जीव नहीं कह सकता हूं। ये शरीर के अंदर जो जीवन है, जो आत्मा है, वो जीव है। तो जीव वास्तव में
पूर्ण ज्ञान है जीव के अंदर। जीव को इतना पूर्ण ज्ञान होने के नाते फिर भी जीव क्या करता है, उसको अज्ञान है। जीव को क्यों ज्ञान नहीं है ना, जीव भूल चुका है अपना स्वरूप को। जीव सोचता है मैं शरीर हूं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संपत्ति, मेरा ये जो सब चीजें यही मेरा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जैसे ड्रामा में एक्टिंग करते हैं, अगर एक ड्रामा में एक व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है, स्वयं एक हीरो या हीरोइन का रोल, और वहां पर जो व्यक्ति ड्रामा देखता है उसको पता रहता है कि ये एक ड्रामा है। भले ऐसे कोई व्यक्ति थोड़े भावुक होते हैं, वो ड्रामा के स्टोरी देख करके रो लेते हैं, आंसू आ जाता है। तो विलियन को गाली देते हैं, हीरो कुछ जीत गया तो ताली बजाते हैं, वो एंजॉय करते हैं उसको, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं और समझ जाते हैं जैसा रियल है, और कुछ लोग गाली भी देते हैं। इस प्रकार से जीव क्या करता है, जो ड्रामा है ये संसार रूपी ड्रामा है, ये ड्रामा में कोई किस क्या भूमिका निभा रहा है, वह भूमिका में वो अपने आप को रियल सोच लेता है, वास्तव सोच लेता है और टेंशन में चला जाता है। 50, 100, 70, 80 साल की भाड़े का शरीर है, भाड़े का अपार्टमेंट जैसा ये भाड़े का शरीर है, और ये शरीर भाड़ा इसलिए मिला है कि ये शरीर में हमें भक्ति करना है, कृष्ण प्रेम करना है, और इस प्रकार से प्रेम धन को हमको उपार्जन करना है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये हरिनाम संकीर्तन को हमारे अकाउंट में सेविंग करना है, इसके लिए भाड़े का शरीर मिला है। लेकिन हम क्या किया है, उसको दूसरा कुछ और में उपयोग कर दिया, ये मोहग्रस्त के कारण। तो परा प्रकृति के कारण ज्ञान से जीव पूर्ण रहता है, लेकिन क्या है, वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान विष्णु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है, भगवान विभु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसे इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। जीव जो भी इच्छा करता है वो इच्छा को भगवान पूर्ति करते हैं, लेकिन वो भगवान की इच्छा के अनुसार होती है। जीव बोलेगा मेरे को अभी का अभी चाहिए, वो नहीं होता है, क्योंकि जीव बार बार वही चीज इच्छा करता है। परमात्मा हमारे हृदय में साक्षी रूप में रहते हैं कि जिस प्रकार से कोई पुरुष बहुत स्त्री के प्रति आसक्ति है, बार बार स्त्री के शरीर प्रति उसको सोचता रहता है, स्त्रियों को देखने के बाद उससे उत्तेजना होता है, तो मरते दम तक भी उसकी इंद्रियों स्त्री के प्रति आकर्षित रहता है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, परमात्मा देखता है भाई इसको स्त्री की आसक्ति के कारण उसको स्त्री का शरीर दिया जाता है। अगला जन्म में वो व्यक्ति एक पुरुष का शरीर त्याग करता है, स्त्री का शरीर को धारण करता है। उसी प्रकार से कोई मांस खाने की बहुत जिनको आदत लगा रहता है, जंगल में जाते जाते देखते रहते हैं किसको मार दूं, इसको चिड़िया को मार दूं, अभी ये चल गया है, कहीं ना कहीं खा लूं, मार लूं, पीट लूं, खा लूं। तो क्योंकि मनुष्य शरीर मांस खाने के लिए ईश्वर ने नहीं दिया है। हमारी दांत, हमारी जो भी सब यहाँ पर शरीर को डिजाइन किया गया है, मनुष्य की शरीर ये मांस खाने की नहीं है। हम जैसे शेर मांस को पकड़ लेता है और कच्चा खा लेता है, खून पी जाता है, फेंक देता है। हम आर्टिफिशियल रूप में, कृत्रिम रूप में लाते हैं, उसको बॉईल करते हैं, उसको काटते हैं, उसमें बांस मारेगा बहुत सारे मसाला डालते हैं, दुनिया नौटंकी करके उसको फिर कांटा चम्मच पकड़ के खाते हैं लोग। क्योंकि ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की जो शरीर है, इट्स नॉट डिजाइन टू ईट मीट। लेकिन क्या करेगा मनुष्य, अपने जिह्वा की प्रबल इंद्रिय जो वेग है, जिह्वा का वेग है, उसको रोक नहीं पा रहा है।
कुसंग के प्रभाव से वो सोचता है कि ये तो शास्त्र में अनुमोदन किया गया है, हाँ? तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, जो चीज के ऊपर आसक्त रहता है उसको उसी का शरीर मिलता है। और भी शास्त्र में कहा जाता है, कोई अगर मांस खाता है, मांस, हाँ, मांस अर्थ क्या है, माम अंश, मेरा अंश है। जैसे एक बाप के 5 बेटे हैं, एक दूसरा, वो सारे अंश है पिताजी का। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव, जितने जीव है ये सब मेरे अंश है। अगर हाथी से लेके चींटी तक सब भगवान के अंश है, मनुष्य को इंक्लूड करके, तो क्या है, मनुष्य अपना प्रखर बुद्धि के कारण बाकी सारे पशु पक्षियों के ऊपर अपना प्रभुत्व विस्तार करता है। तो यह सही नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है, जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने परपट में कहा है, अगर कोई अपने जीवा को अनकंट्रोल, जीवा को नियंत्रण में ना रख के जीवा के प्रबल वेग के कारण इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करता है, जहां पे पेड़ पौधे शाक सब्जी खाकर अपना जीवन जी सकता है, वो निरीह पशु को हत्या कर देता है और खा लेता है। क्या है, कंपैशन, एक दया खत्म हो जाता है। अगर पेड़ पौधे शाक सब्जी भगवान ये सब दिया है खाने के लिए, क्या जरूरत है कोई भैं मैं रो रहा है, भाग रहा है उससे जान से, और उसको हम काट के खाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जीव मोहग्रस्त हो जाता है और भगवान उसको इच्छा पूर्ति कर देते हैं। ठीक है भाई, बकरा बन जाए अगला जन्म, हाँ? कोई इस प्रकार से नग्न होकर, आज की फैशन बन चुका है नग्न होना, तो अगला जन्म में वृक्ष की जीवन मिल जाता है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में आता है, यामलार्जुन 2 वृक्ष है, यामला अर्जुन, अर्जुन गच्छ, अर्जुन वृक्ष है और वो यामला है, जाड़ा है, ट्विन है, ट्विन जाड़ा यामला अर्जुन वृक्ष है। वो नल कुबेर और मणिग्रीव, ये कुबेर के 2 पुत्र थे, जो नंगा होकर वेश्या के साथ में स्नान कर रहे थे, और नारद मुनि गए उनको देख कर कि वो निर्लज्ज लज्जाहीन होकर नारद मुनि के सामने भी उस प्रकार से रति कर रहे थे। तो नारद मुनि ने शाप दे दिया कि तुम लोग वृक्ष बन जाओ, इस प्रकार से नग्नपन अगर चाहते हो, नंगा होकर 10,000 साल खड़े हो जाओ। तो नारद मुनि भले वो ऋषि थे, उनका शाप्य वो क्या हुआ, उनकी भलाई हो गई। भगवान कृष्ण दाम बंधन इस कार्तिक मास में दामोदर के रूप में वो जा करके यशोदा मैया जब उनको बांध लिए थे, तो उन्होंने वो यामलार्जुन गच्छ को टच किया और वो फिर से यामलार्जुन समझ गए अपनी दंड, और अपनी भगवान के सामने इस प्रकार से हाथ जोड़ के दोनों, बहुत लंबे प्रार्थना है 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में। तो इस प्रकार से जीव अज्ञातवश कुछ करता है और भगवान प्रयास करते हैं किस प्रकार से कभी ये मेरे को मेरे चरण में आ जाएगी। और जो समझ जाता है वो भगवान को प्रार्थना करता है, कबे श्री चैतन्य मोरे करिबेण दया, कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया। जो जीव को उसको इतना आत्म साक्षात्कार आ जाता है, उसको थोड़ी सी आभास आ जाता है कि ये संसार में मैं कुछ लाभ नहीं है, यहाँ पे घर परिवार को, कृपण दुर्जनों को सेवा करके मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है, कबे आमी छाड़ी बोए
विषयाभिमान कबे विष्णु जन प्रति करिब सम्मान। कभी कब वो दिन आएगा मैं ये विषया, ये इंद्रिय तृप्ति और ये अभिमान को छोड़ दूं? कब वो दिन आएगा हे प्रभु? और कब मैं विष्णु जन यानी वैष्णव विष्णु भक्त को देखूंगा तो मैं दंडवत करूंगा, मैं सम्मान करूंगा। क्योंकि भागवत कहता है, श्रीमद् भागवत ये महापुराण है, श्रीमद् भागवत कहता है एक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहन ले, तुलसी माला डाल दे, बाल मुंडन कर दे, गंगा नहा ले, तीर्थ यात्रा कर ले, जब तक कोई शुद्ध भक्त के चरण धूलि में स्नान नहीं किया, उसका अर्थ है कोई शुद्ध भक्त की शरण नहीं गया, तब तक उसको वैष्णव की पदछाया नहीं मिलने वाला है। कबे आमी पाइबो वैष्णव पदछाया। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को समझ आ जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति नहीं समझ आता है उसको कितने जन्म जाएगा? सबको देखिए, हम लोग ये विदेशी भूमि में है, भले इसको हमारा देश महान कहे, हमारा वसुधैव कुटुंबकम इसको हमारा कहे, क्योंकि हमारा शरीर इस मट्टी ने दिया है, ये मट्टी को हम अपना पकड़ रखा है, मेरी गांव, मेरी घर, मेरा देश। परंतु शास्त्र कहता है कि हम लोग एक विदेशी भूमि में है। हम कृष्ण भूलियारे जीव भगवांछा करे, पासे तारा माया थके झपटिया धरे। जीव जब कृष्ण को भूल चुका है और भोग करने की प्रबल इच्छा हृदय में हुई है, उसको ये संसार में पैदा हुआ है। और ये जगह अपना घर, जिस प्रकार से अपना घर आध्यात्मिक जगत वैकुंठ, अनंत कोटि वैकुंठ जगत है, जहाँ पे जीव सतचित आनंद स्वरूप में रहता है, यहाँ पर आके असत और अचित और निरानंद स्वरूप में कष्ट भोगता है। तो ये फॉरेन लैंड को छोड़ करके व्यक्ति को वहां जाने की प्रयास करना चाहिए। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व नित्य सिद्ध कृष्ण तत्व करहे स्वादा। जब कोई बुद्धिमान होता है, ये नित्य सिद्ध ये कृष्ण तत्व को वो साधना करता है। ये साधना करना पड़ता है। एक दिन में 2 दिन में सुन लेने से नहीं होगा, ये प्रतिदिन सुनना पड़ेगा। क्योंकि प्रतिदिन हम खाना खाते हैं, प्रतिदिन हम ब्रश करते हैं, क्योंकि एक दिन छोड़ देंगे दांत गंध मार जाएगा, बीमारी आ जाएगा, खाना नहीं खाएंगे शरीर नहीं चलेगा। इस प्रकार से प्रत्येक दिन अगर हम भगवत श्रवण कर, वैष्णव के संग नहीं करते हैं, वैष्णव से श्रवण नहीं करते हैं, भगवत पठन नहीं करते हैं, भगवान के नाम को जप नहीं करते हैं, तो ये क्या होगा? जिस प्रकार से लोखंड को आप बाहर छोड़ दीजिए, वो 4 दिन में जंग लग जाएगा। वो जंग लग जाएगा तो फिर चुंबक उसको आकर्षण नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से हमारे में जंक लग जाता है। हम 4, 6, 10 दिन अगर ये भगवत साध्य नहीं करेंगे, हमारे बाहर आवरण को जंक पकड़ जाएगा, हमें और आकर्षण नहीं आएगा। बोलेंगे मेरा ये काम है, वो काम है, ये भी तो करना है, वो भी तो करना है, बच्चे पालना है, क्या क्या करना है, मैं बहुत बिजी हूं। ये माया है, ये संसार के नियम है कि लोग इस प्रकार से कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या कर सकते हैं? ये बड़ा दुर्दशा है, क्योंकि इसके अंदर जो समय निकाल करके ये स्वाध्याय में ये सब अपने स्वयं के लिए करता है, वो वास्तविक स्वार्थी है। हम कहते हैं लोग लोभी है, स्वार्थी है, लेकिन वो स्वार्थी बहुत डिग्रेडेड स्वार्थी है। क्योंकि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च स्वार्थ है, क्या है? न तो गति स्वार्थ, विष्णु भगवान के चरण में भक्ति करना सबसे सर्वोच्च स्वार्थ है। अगर कोई जेल में जेलर को कुछ मांग रहा है, चलो स्वार्थी है, जेल में जेलर को मांग रहा है मुझे रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, रहने के लिए कंबल दे दो, एक टूटा कंबल है उसमें ठंड आ रहा है, ये मांगना जेलर को सही है?
कि जेलर को बोलना चाहिए, हे जेलर महाशय, मैंने क्या कर्म किया था, क्या पाप किया था, किसके वजह से मैंने ये भव सागर में पड़ा हूँ, ये जेल में आया हूँ, और मुझे पता नहीं, मुझे एक बार बाहर निकाल दो, मैं और ऐसा गलती नहीं करूँगा। ये श्रेष्ठ स्वार्थ है। उस प्रकार से यहाँ पर भगवान को जाके रोटी कपड़ा मकान, दुख तकलीफ की समस्या की मांग करने से श्रेष्ठ, कई गुना श्रेष्ठ है भगवान को प्रार्थना करना चाहिए निष्काम भक्ति। प्रभु जो कष्ट मिल रहा है सहन करने को शक्ति दो, और हमें आपके प्रति प्रेम दो, निष्काम प्रेम, कोई कामना नहीं होना चाहिए। अनमोटिवेटेड अनडेविएटेड डिवोशनल सर्विस, इसको प्रभुपाद जी कहते हैं। कोई मोटिवेशन अंदर से कुछ मन में है, चल अभी थोड़ा भक्ति करता हूँ भक्तों के संग में, फिर भक्तों के संग में हो जाने के बाद भक्तों के साथ बिजनेस कर डालूंगा। कोई कहेगा कि भाई ये इस्कॉन बड़ा कम्युनिटी है, मंदिर मंदिर जाने के बाद कुछ मुझे काम धंधा मिल जाएगा, तो ये कुछ मोटिवेशन लेके कोई जा रहा है। ऐसे लोग इस्कॉन में भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, भाई इस्कॉन में बाबा जी बनने के बाद कुछ फॉरेन चले जाएंगे। तो ये सब मोटिवेशन जो है ये भक्ति को आगे लेके नहीं पहुंचाएगा। इसलिए शुद्ध प्रेम शुद्ध व्यक्ति एक व्यक्ति को करना चाहिए। तो इसलिए कौशकति उपनिषद में कहा गया है, कौशकति उपनिषद में क्या कहा गया है, अजो जंतुर्निशोयात्मन सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरित गच्छेत स्वर्गम वाश्रभमेव च। जीव अपने सुख और दुख में पूर्णतया आश्रित है। जीव क्या है, अपना सुख और दुख इसके ऊपर आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित होता है बादल, बादल कैसे चलता है, बादल पूर्व दिग से वायु आता है, बादल को उड़ा के पश्चिम ले लेता है, दक्षिणा पवन आता है, दक्षिण से बादल को उड़ा के कहीं और ले लेता है। उसी प्रकार से जीव परमेश्वर क्या करते हैं, इच्छा करते हैं जीव को कहाँ पे लेके जाना है, स्वर्ग में नरक में, किधर लेके जाना है। क्यों? क्योंकि जीव उस प्रकार की इच्छा करता है। जीव नरक जैसा सुख इच्छा करता है, नरक में जैसा सुख मिलता है वैसा वाला सुख जीव इच्छा करता है। जैसे बच्चा बाहर जबरदस्ती करता है, मेरे को खिलौना यही वाला चाहिए, यही वाला खिलौना चाहिए, पिताजी ना चाहते हुए लास्ट पे बोलते हैं बच्चा रो रहा है, इसको खिलौना ही दे दो, उसका मन भर जाए, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि ये बच्चा अभी घर जाने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से हम जैसे ऐसे बद्ध जीव हम तैयार नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। हमारा इधर उधर दुनिया भर के लिस्ट है, ये चाहिए वो चाहिए। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वो अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। उसकी स्वाभाविक स्थिति है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास, भगवान का दास। वो भगवान का दास छोड़ के बाकी सबका दास बन जाता है। पत्नी का दास, बच्चों का दास, गांव का दास, परिवार का दास। जहां जहां उसको जो इंद्रिय तृप्ति उसको देते हैं उनकी दास बन जाता है, और क्षणिक सुख के लिए उनकी जीवन भर दास बनकर रहता है। इसलिए व्यक्ति को क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप किसी ना किसी को दास बनना है। क्योंकि जीव का स्वरूप है दास बनना, तो वो दास ही बनता है। वो कुछ समय के लिए सोच लेता है कि मैं घर का मालिक हूं, मेरा घर है, झगड़ा कर लेता है बीबी से,
पत्नी से झगड़ा कर लेता है, मेरा घर है, निकाल मेरा घर से, परंतु वो 10 मिनट के बाद बोलता है मैं तेरा दास हूं। तो इस प्रकार से वास्तविक जीव का जो स्वभाव है वो दासत्व है। भगवान पुरुष है और जीव प्रकृति है, जीव स्त्री है और भगवान स्वामी है। तो इस प्रकार से जीव भूल जाता है इसको। तो अज्ञान वशतः जीव कहता है, जीव क्या कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। अज्ञान से भगवान को वो दायी करता है कि आप मेरे ये भव संसार में बंधन होने का कारण हो। क्यों है भगवान मुझे आप इस संसार में डाले हो? क्यों है भगवान मुझे आप इतना कष्ट दे रहे हो? क्यों है भगवान मुझे आप इतना सता रहे हो? वो अज्ञान वशतः भगवान को ब्लेम करता है। कहता है भगवान मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? बाकी सबको अच्छा दे रहे हो छप्पर फाड़ के, और मेरे को इतना तकलीफ दे रहे हो। ये अज्ञान वशतः है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसके कर्म की वशतः उसको इस प्रकार के फल मिला है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी की गई है। वेदांत सूत्र में दो स्कंद 9वां चैप्टर 34 नंबर श्लोका में भी कहा गया है, वैषम्य नेध्रुणे न सापेक्ष बात तथा ही दर्शयाति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न तो किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। कभी कभी ऊपर से ऐसा दिखता है भगवान उसको भाई बहुत चाहते हैं, उसको दिल खोल के दे दिया है, या इसको उद्धार कर दिया, उसको उद्धार कर दिया, मुझे यहाँ पे उद्धार नहीं किया। यद्यपि ऐसा दिखता है कि भगवान ने उसको किया, मेरे को नहीं किया, लेकिन भगवान कहते हैं क्या है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ना तो मैं किसी के प्रति घृणा करता हूँ, ना तो मैं किसी को चाहता हूँ। ये कहाँ पे कहा गया है? इसका प्रमाण वेदांत सूत्र में कही गई है। तो इससे हमें जानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, भागवत में और एक जगह में कहते हैं कि मैं मेरा भक्त के सिवाय मैं और कुछ नहीं जानता हूं, और मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते। ये प्रेम है। जैसे एक लड़का लड़की को कहता है क्या, तेरे बिना बेसुआदी रसिया। मैं तेरे सिवाय मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और लड़की भी लड़के को कहता है मैं तेरे सिवाय और कुछ नहीं जानता हूँ। ये तो ये भौतिक संसार का ये काम वासना है, प्रेम तो नहीं है इसको। इसी प्रकार से भगवान अपने प्रेम के बस भक्त को बहुत चाहते हैं। वो कहते हैं मेरे भक्त के सिवाय मैं और कुछ नहीं जानता, और मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते। हरे कृष्णा। तो आगे एक और श्लोक ले लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी है? हरि बोल। चलिए आगे के श्लोक में जाते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे इस श्लोक को? ज्ञानेन तु तत्त्वज्ञानं तद्ज्ञानं ऐसा नासीतमात्मनां तेषामादित्यवर्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई ज्ञान से प्रवृत्त होता है, जिसके अविद्या का विनाश होता है, तो उसका ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है
वे नहीं मोहग्रस्त नहीं होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि भगवत गीता में 7.21 में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेवम सर्व इदम स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक 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 जन्म जन्म जन्म, लाखों करोड़ों अरबों जन्म के बाद कोई किसी को ज्ञान आता है। और वो जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारे वस्तुएं दिखते हैं। आप मान लीजिए, अभी तो आजकल बिजली आ गया, सब सूर्योदय होने के बाद लाइट आ जाता है। कोई जंगल में आप जाइए, सूर्य है तो दिखता है कौन सा पीपल झाड़ है, कौन सा झाड़ है, कौन सा लता है। पर रात्रि जब हो जाता है, रात हो जाने पर अंधकार में सब कुछ अंधकार ही दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। उसी प्रकार से जब जिसको ज्ञान होता है, वो ज्ञान होने पर उसको सब कुछ दिखता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा घर वास्तव में भगवत धाम है, वो मेरा अपार्टमेंट है उधर है। मेरे को यहाँ पे अजस्र 24 घंटा मेहनत करके अपार्टमेंट बनाना नहीं चाहिए। मेरा वहाँ के अपार्टमेंट बनाने के लिए लोन मुझे लेनी चाहिए। वो लोन क्या है? गुरु के चरण में आश्रय और हरिनाम की संकीर्तन। अगर ये EMI चालू कर देंगे तो वहाँ अपार्टमेंट तैयार हो जाएगी। और यहाँ अपार्टमेंट के लिए EMI चालू कर दिया हमने तो अपार्टमेंट यहाँ रह जाएगा और हम नीचे धंस जाएंगे, नीचे नरकलोक में। तो उसी प्रकार से अविद्या के कारण जब वो अपने ईश्वर, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब अपने आप को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त हो सकता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसा ही प्रामाणिक गुरु की खोज करना चाहिए और उसी से सीखना चाहिए। एक व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, गुरु बहुत प्रकार के गुरु मिलते हैं संसार में, परंतु प्रामाणिक गुरु ये है जो गुरु निजी स्वार्थ के लिए शिष्यों को व्यवहार नहीं करता है। जो गुरु चाहता है वास्तव में मैं कुछ लोग मेरे को जो भी मेरे पास दिव्य ज्ञान दूं, वो अपनी परिचय उसको मिल जाए। वो गुरु आईना दिखा देता है, भाई देख ले तेरा स्वरूप। जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि आमी केनो अमर परिचय ग्राम्य व्यवहार कही पंडित। मुझे लोग तो पंडित कहते हैं लेकिन मैं बड़ा मूर्ख हूं। तो इसी प्रकार से पूर्ण प्रामाणिक गुरु के चरण में जाना चाहिए। और गुरु क्या करते हैं? ईश्वर के साथ संबंध जोड़ देते हैं। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर समझना होगा। अतएव भगवान कृष्ण ने 2 अध्याय में भी कहा है, प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। यह सर्वभूत काल में व्यष्टित है, संप्रति में व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी बने रहेंगे। रात्रि के समय के अंधकार में प्रत्येक वस्तु एक सी दिखता है, किंतु दिन में सूर्य उदय होने पर अलग अलग दिखता है। ये घर है, वो रोड है, ये अपार्टमेंट है, ये झोपड़पट्टी है, ये सारे चीज रात को दिखता है। बट दिन में दिखता है, रात को नहीं दिखता है।
उसी प्रकार से जब अज्ञान की अंधकारता छा जाता है, व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इस प्रकार से ये षड रिपु, इसकी प्रभाव से, अंधकार, इग्नोरेंस के प्रभाव से व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है। जैसे इस भगवत गीता के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र की बात आती है। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंध थे और ज्ञान में भी अंध थे, अज्ञान के अंधकार में थे। ये दोनों तरफ से ही अंधे थे और मोह से भी अंधे थे। इतना मोह अंध हो गए थे कि अपना दुष्ट पुत्र दुर्योधन की जय जयकार कैसी होगी उसके लिए सदैव वो प्रयास कर रहे थे। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन के लिए, वो खुद को निर्णय करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने चॉइस दिया है। भगवान किसी को जोर जबरदस्ती धक्का मार के खींच के अपने प्रति आकृष्ट नहीं करने वाला है। जो प्रार्थना करेगा, जो कहेगा गुरुदेव श्रद्धा बिंदु दिया करो दासे तृणपेक्षा तीन, जो भगवान को प्रार्थना करेगा गोपीनाथ मम निवेदन सुन, विषय दुर्जन सदा का मोर तो किछु नहीं मोर गुण, गोपीनाथ मम निवेदन सुन। हे गोपीनाथ, आप कृपा करके मेरा यही निवेदन सुनिए। हे गोपीनाथ, आमार उपाय नहीं, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया संसार उधार पाई। इस प्रकार से जब कोई भगवान को प्रार्थना करता है, फिर भगवान उत्तम गुरु के पास उसको संधान दे देते हैं। तो जीव जब कृष्ण से प्रार्थना करता है, उसको कृष्ण शिक्षा देने के लिए, उनके प्रति और आकर्षण करने के लिए वो गुरु की द्वार खोल देते हैं। और फिर गुरु क्या करते हैं, कृष्ण के प्रति उसको और कैसे जीव आकर्षित होगा और किस प्रकार से उनकी सेवा में लगता रहेगा, इस प्रकार से वो उसको और आगे दे देते हैं। और ये कलियुग में जो सबसे श्रेष्ठ उपाय है, ये केवल नाम। कलियुग केवल नाम आधार, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग का, कलिकाल का ये मंत्र है, महामंत्र इसका नाम है। इसको महामंत्र कहा क्यों गया है कि सारे मंत्रों में ये राजा है। ये मंत्रों में जिस प्रकार से फलों में, एक फल में बीज होता है, उसका छिलका होता है, मंत्र में भी बीज होता है, उसका न्यास होता है अलग अलग मंत्र में, गायत्री मंत्रों में। लेकिन ये जो महामंत्र है, ये प्योरली मंत्र है। हर एक शब्द इसमें नाम है। नाम मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में, नाम मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। अपने सारे शक्तियों को भगवान ने कलियुग में वो नाम में भर दिया है। वो नाम को जो जप करेगा, जो स्मरण करेगा, वो उसका क्या होगा, उसको वास्तव में वो इतनी शक्ति है नाम के ऊपर, वो ये भव सागर से उद्धार हो जाएगा। भव सागर से उद्धार होना तो ये एक सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि उसके भगवान के प्रति प्रेम आ जाएगा। होली नेम, ये कलियुग में और कुछ नहीं है। होली नेम, पवित्र नाम, पावरफुल। अब कोई भी वर्ग, कोई भी संप्रदाय में देख लीजिए, कोई भी धर्म में देख लीजिए, किसी भी वर्ग में आप देखिए, सब वर्ग में भगवान के नाम को चैंटिंग करना, जप करना,
ये सभी धर्मों में, सभी रिलीजियन में बताया गया है। क्योंकि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। ये कलयुग में इसके अलावा और कोई गति नहीं है। तो मेरे प्यारे माताएं और प्रभुएं, मैं सभी को नम्र निवेदन करता हूँ, ये कलिकाल में सब प्रतिदिन भगवान के नाम को जप करें, शास्त्र अध्ययन करें, सत्संग में आए। इस प्रकार के क्रियाएं के द्वारा हम अपने आप को समझ पाएंगे, और इस प्रकार से हम जब करेंगे सालों साल, हमारा शरीर भगवान के साथ अच्छी संबंध बन जाएगी, और ये जो अनर्थ है ये सब चला जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।